नॉलेज गेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेलिस्ट में मैं बात कर रहा हूं कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में और आज इस वीडियो में बात करूंगा अलोहा के बारे में, है ना। हालांकि अलोहा क्योंकि रैंडमनेस प्रोटोकॉल के अंडर ही आता है, रैंडम प्रोटोकॉल्स के अंडर आता है, तो पहले 2 मिनट जल्दी से रैंडम प्रोटोकॉल्स क्या है उसकी क्लैरिटी आपको देता हूं एंड देन आई विल डिस्कस एवरीथिंग पॉसिबल ऑफ अलोहा, वेदर वो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में काम आएगा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। बेसिक आइडिया सेम है। मैं एक बार दोबारा आपको याद दिलाता हूं। जो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है ना, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर हमने 4-5 आइडियाज हमारे पास होते हैं। वन इज अलोहा, और अलोहा के 2 वर्जन है, अलोहा स्लॉटेड अलोहा, दोनों के बारे में बात करूंगा। देन CSMA, CSMA CDN, CSMA CA। बट इससे पहले कि मैं इंटरनली इनके बारे में डिस्कशन करूं, मेरे को एक बार दोबारा याद करना है कि रैंडम एक्सेस का मतलब क्या है। तो अब देखिए, पहले मैं रैंडम एक्सेस की बात करता हूं। जब भी हम रैंडम एक्सेस कैटेगरी में जाते हैं, देखिए 2-3 बातें हमें समझनी है। पहला, क्या यहाँ पर कोई भी मास्टर स्लेव वाला आइडिया है? कोई आदमी परमिशन लेता है, कोई किसी को परमिशन देता है? जी नहीं। इट्स अ शेयर्ड मीडियम। और यहाँ पर एवरीबडी हैज़ अ इक्वल राइट। इट्स लाइक, मैं अगर बहुत सिंपल एनालॉजी करूँ, रेलवे में आपने ट्रेवल किया होगा, इंडियन रेल्स के अंदर जो जनरल बोगी होती है ना, वहाँ कोई रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है। आपके पास टिकट है, आप अंदर आ गए बोगी के अंदर ना, एवरीथिंग इज शेयर्ड। आपका जहाँ मौका लगे बैठ जाए, नहीं मौका लगे खड़े रहिए, इंतजार करिए। जो बैठा है वो कब उठेगा नहीं पता, जब वो उठेगा अगला कौन बैठेगा, कोई सिस्टम नहीं है ना। इट्स ओपन सिस्टम। जनरल बोगी का मतलब ही ये है। ठीक उसी तरह रैंडम एक्स प्रोटोकॉल भी काम करता है, रैंडम एक्सेस, यानी कि फिलहाल जो इस्तेमाल कर रहा है कब तक करेगा नोबडी नोज। क्या कोई दूसरा ट्राई कर सकता है? उसकी इच्छा है, जब इच्छा करे ट्राई करे। जब कोई इस्तेमाल कर रहा है, जब वो अपना ट्रांसमिशन कंप्लीट कर लेगा, अब अगला नंबर किसका आएगा नहीं पता। जो मौके पे चौका वाली कहानी है सर। तो ना कोई किसी को परमिशन देगा, ना कोई किसी से परमिशन लेगा, और ये पूरी कहानी ऑब्वियसली सूट करती है। दैट इज व्हाई आई कॉल्ड इट एज रैंडम एक्सेस, इसलिए इसको रैंडम एक्सेस कह रहे हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ आई। अगले जो रैंडम एक्सेस के अंदर, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अलोहा है, स्लॉटेड अलोहा है, CSM में, ऑब्वियसली इन सब में कुछ कुछ डिफरेंस तो होगा, और बेस्ड ऑन द यूसेज कि कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल होनी चाहिए, किसके क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है, वो सारे डिफरेंसेस भी यहाँ पर होंगे। तो मैं इस बात को शॉर्टकट में बोलते हुए क्या बोल रहा हूँ, ये 3-4 सवाल है, आप चाहे तो उनको कॉपी पे लिख के रखिए। मैं जो भी वर्जन डिस्कस करूंगा रैंडम एक्सेस का, वेदर वो अलोहा हो, स्लॉटेड अलोहा हो, CSMA CD, CSMA CA, ये सारे सवाल मैं आंसर करूंगा। यस, पहला, व्हेन कैन आई स्टेशन एक्सेस द सिस्टम? आप सिस्टम एक्सेस कब कर सकते हैं, प्रोटोकॉल बताएगा। अगर आप एक्सेस करते हैं, आइडल है तो आप इस्तेमाल कर लेंगे, खाली है स्टेशन तो आप इस्तेमाल करेंगे। अगर मीडियम खाली नहीं है, बिजी है, तो क्या करेंगे, उसका जवाब देना पड़ेगा। ट्रांसमिशन मैंने किया, ट्रांसमिशन करते हुए कॉलिजन हुआ कि नहीं हुआ, अगर सही सलामत डेटा पहुंचा तो इसका मेरे को कैसे पता लगेगा? हाउ कैन आई डिटरमाइन कि जो ट्रांसमिशन है वो सक्सेसफुल है कि फेलियर हुआ, इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे? और सबसे आखिरी क्वेश्चन, अगर कंफ्लिक्ट हुआ तो भी क्या करने का, अगला नंबर किसका आएगा? इन सारे सवालों के जवाब हर वर्जन अपने अपने हिसाब से देगा। ऑब्वियसली हर किसी के काम करने का तरीका अलग होगा। अब जो पहला अप्रोच आज इस वीडियो के अंदर जो हमारा मेजर एजेंडा डिस्कस करेंगे, अलोहा। अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दूं, सो दिस वाज डेवलप एज अ प्रोजेक्ट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई इन 1970। तो मान लीजिए 50 साल से ऊपर अगर आज भी पढ़ रहे हैं तो मामला बड़ा मज़ेदार है। जो मेन साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है नॉर्मन मैनुअल अब्राहमसन, जिनको आमतौर पर क्रेडिट दिया जाता है इसको डेवलप करने का। ओरिजिनली इसको डेवलप किया गया था रेडियो लैंस के लिए, वायरलेस लैंस के लिए, बट आज इसको शेयर्ड मीडियम कनेक्टेड नेटवर्क में भी, वायर्ड लैन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये प्योर अलोहा क्या चीज़ है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। देखिए, वैसे स्टार्टिंग में अलोहा ही था, है ना, लेकिन कुछ समय के बाद इसका एक अपडेटेड वर्जन, इंप्रूव्ड वर्जन और आया जिसका नाम था स्लॉटेड अलोहा। अब कंफ्यूजन हो गया, ये स्लॉटेड अलोहा तो पहला अलोहा, तो लोगों ने उसको प्योर अलोहा बोलना स्टार्ट कर दिया। तो नाउ समबडी टॉक्स अलोहा, आप चाहो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो कौन सी बात कर रहे हो, प्योर अलोहा या स्लॉटेड अलोहा। लेकिन हाँ, अगर मैं सिर्फ अलोहा बोलूं या पढ़ूं तो इसका मतलब मैं प्योर अलोहा यानी कि बेसिक वर्जन की बात कर रहा हूं। अब अगेन कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स ने देना स्टार्ट किया। मजे की बात क्या है, किस मोड में काम करता है बहुत शानदार आइडिया है। आइडिया ये है, स्टेशन ट्रांसमिट कब करेगा? तो स्टेशन ट्रांसमिट तब करेगा, कोई भी कंप्यूटर जो उस लैन से कनेक्टेड है, जो शेयर्ड मीडियम से कनेक्टेड है, सर वो ट्रांसमिशन कर सकता है जब भी उसके पास डेटा हो। जब भी डेटा जाओ ट्रांसमिट करना चालू कर दो। अब इस बात का मतलब क्या हुआ,
भाई वो बात ठीक है, पहले जाके मीडियम को एक्सेस तो करूंगा, ये चेक तो कर लूं कि क्या कोई ऑलरेडी डेटा तो ट्रांसमिट नहीं कर रहा, मुझे मतलब नहीं, मैं वो भी नहीं चेक कर रहा। मैं कह रहा हूं कि मीडियम चेक ही नहीं करूंगा। एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए कोई रोड क्रॉस करनी है आपको, तो एक आइडिया हो सकता है कि पहले आप लेफ्ट, रोड इज अ शेयर्ड मीडियम, पहले आप लेफ्ट देखेंगे फिर आप राइट देखेंगे, रोड खाली होगी तो आप अटेम्प्ट करेंगे। नहीं, अलोहा ऐसे काम नहीं करता। और बहुत सारे लोग इंडिया में भी अलोहा वाला यूज करते हैं। वो क्या, वो आंख बंद करके माँ काली का नाम लिया, दोनों तरफ ऐसे हाथ करते और भागना चालू कर देते हैं। किस्मत अच्छी हुई तो पार कर लेंगे, नहीं तो कल अखबार में नाम छपी जाना है, इजंट इट। तो अब ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कोई ऐसा मिले उसको ना समझ, उसको नादान मत समझिएगा। वो अलोहा प्रोटोकॉल पढ़ के आया है, जो प्रोटोकॉल कहता है कि मैं देखूंगा ही नहीं। अगर मैं रेलवे वाला एग्जांपल आपको याद दिलाऊं, आप बोगी के अंदर आए और अब इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप गए और किसी भी सीट के ऊपर बैठ गए, ये आप देख भी नहीं रहे हो कि वहां कोई पहले से बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर पहले से नहीं बैठा तो बहुत शानदार, कोई बात नहीं, और अगर पहले से बैठा है तो उसकी गोद में बैठ जाइए, कॉलिजन होगा, लड़ाई होगी, बट देख लेंगे। तो ये प्रोटोकॉल ऐसे काम करता। तो याद रखना, बेसिक आइडिया, कंफ्यूजन नहीं होना। कोई स्टेशन ट्रांसमिट कब करेगा, जब उसके पास डेटा वो ट्रांसमिट करेगा, और ट्रांसमिट करते हुए वो ये देख ही नहीं रहा है कि ट्रांसमिशन मीडियम में पहले से कोई डेटा है, कोई और कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब उसका मन है वो ट्रांसमिट करेगा, बात खत्म। याद रखोगे इतनी बात? तो ये बेसिक आइडिया लोहा का। अब ऑब्वियसली ऐसा करने से क्या कॉलिजन होने के चांसेस होंगे? हाँ, ऑब्वियसली होंगे। आप में से कुछ लोग, सर ये किस तरह की मूर्खता है, इसमें तो कॉलिजन बहुत ज्यादा होगा। बट मैं दोबारा आपको याद दिला रहा हूं, आमतौर पे ये पॉलिसी कहाँ इस्तेमाल की जाती है? जहाँ पे ट्रैफिक कम हो। तो ट्रैफिक कम होगा क्योंकि इतने सारी कंडीशंस लगाओगे, पहले ये चेक करो, वो चेक करो। हम कह रहे हैं 100 में से 80 बार ऐसा हो सकता है ना कि कोई मसला ही ना हो, सीधे ट्रांसमिशन हो जाए। कॉम्प्लेक्सिटी कम है, बहुत साधारण है, तो सिंपल एरियाज में उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी है सर, जिसको हम बोलते हैं वल्नरेबल टाइम। और बुक पढ़ते हुए या क्लास में अगर इस टर्म को आपने सुना हो, ये पूरे चैप्टर में वल्नरेबल टाइम हमारे साथ चलेगा। ये जो एक्सेस कंट्रोल की कहानी है, बच्चे बड़े कंफ्यूज है। वल्नरेबल टाइम क्या होता है और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, ऐसे लंबे चौड़े टेक्स्ट डायग्राम है, मैं अपनी तरह से आसान तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, वल्नरेबिलिटी मतलब जब कोई आदमी कमजोर हो, जब कोई आदमी ऐसा हो जहाँ पे खतरा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए हमारे पास एक बैंक है ना, और बैंक में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। एक गार्ड की ड्यूटी शाम को 4 बजे कंप्लीट होती है और जो दूसरा गार्ड है उसकी ड्यूटी 4 बजे शुरू होती है। लेकिन आमतौर पे जिसकी ड्यूटी 4 बजे होती है वो 10-5 मिनट पहले निकल जाता है, और जिसकी 4 बजे चालू होनी है वो 5-7 मिनट लेट आता है। तो अब ये जो बीच का 3:50 से 4:10 तक का टाइम है, इसको बोलेंगे वल्नरेबल टाइम। अगर कोई चोर होगा और वो डेली रेकी कर रहा होगा, आके देख रहा होगा कि इस बैंक का क्या सिस्टम है, तब उसको ये बात समझ आएगी कि सर अगर इस बीच में मैं मौका लगाऊंगा तो ये टाइम वल्नरेबल है। बात समझ आई वल्नरेबल का क्या मतलब है? ठीक उसी तरह अलोहा के अंदर हम बोल रहे हैं कि जब भी आपका मन होगा आप जाके ट्रांसमिट करो, और पहले से आप एक्सेस भी नहीं कर रहे, तो भाई कॉलिजन का तो खतरा होगा। तो वो समय जिस समय कॉलिजन का खतरा है, दैट इज कॉल्ड वल्नरेबल टाइम। अब मैं आपको इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक रेलवे का प्लेटफॉर्म है और ये बहुत सारे स्टेशन और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो लेट मी से दिस इज प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 3 एंड प्लेटफॉर्म नंबर 4। आमतौर पे क्या होता है कि प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे होते हैं, बट जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म खत्म होता है और आप मेन ट्रैक पे आते हैं, सिंगल लाइन है, तो अल्टीमेटली ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म्स की जो लाइन है बाद में सिंगल लाइन में आके कन्वर्ट होती है, और ये जो अगला शहर होगा यहाँ जाके फिर दोबारा ये लाइन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में चली जाएगी। बेसिक आइडिया है। अब एक बात समझिए, मान लीजिए हर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ट्रेन खड़ी हुई है, और ये ट्रेन जो है ये भी उसी तरीके से काम कर रही है जिस तरह से हम ऑब्जर्व कर रहे थे, यानी कि ये ट्रेन भी दूसरे ट्रेन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है ना। अब हर प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन है, और मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। क्या, आमतौर पे एक ट्रेन को 5 मिनट लगते हैं पूरी तरह से इस प्लेटफॉर्म से इस लाइन पे आने में। कितना मिनट लगता है? 5 मिनट, है ना। अब मान लीजिए ट्रेन नंबर 1 है, उसने ठीक 12 बजे चलना स्टार्ट किया। कितना बजे? 12 बजे। अब इस पूरी ट्रेन को इस सिंगल ट्रैक पे आने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगता है। 12:05 पे ट्रैक पे आ जाएगी। फॉलो कर पा रहे हैं? अगर कोई दूसरी ट्रेन 12:07 पे चलना शुरू करे तो मुझे बताओ कोई खतरा है? नहीं। बहुत सारे लोगों को लगेगा कॉलिजन हो रहा है,
सर एक ट्रैक पे एक के पीछे एक तो बहुत सारी ट्रेन हो सकती है ना, ऐसा थोड़ी है कि ये ट्रेन जब अगले शहर पहुंच जाएगी तब अगली चलना स्टार्ट करेगी। तो 12:05 पर ट्रैक पे आ गई थी, 12:07 पे तो थोड़ा और आगे जा चुकी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये 12:05-7 पे चलेगी, 12:12 तक अपना ट्रांसमिशन कंप्लीट कर लेगी, तो बहुत आराम से एक के पीछे एक दूसरी ट्रेन चलती जाएंगी, कॉलिजन नहीं होगा। कॉलिजन कब होगा आप दिमाग लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जो ट्रेन है, अगर वो 12:02 पे चलना स्टार्ट करे, ओए होए, अब आप समझो ये ट्रेन ऑलरेडी रास्ते में है, प्लेटफॉर्म छोड़ के सिंगल ट्रैक पे आ रही है, 12:02 पे इस भाई साहब ने चलना शुरू कर दिया, जाके उसको बीच में टक्कर मारेगा। फॉलो कर पा रहे इस बात को? तो अब इस बात को आपको श्योर करना है। अगर 12 बजे इसने चलना स्टार्ट किया तो 12:05 तक खतरा है। अगर 12:05 के बाद कोई और ट्रांसमिट करे कोई दिक्कत नहीं, आप भी हमारे पीछे आ जाओगे। लेकिन अगर 12:05 से पहले किसी ने भेजना स्टार्ट कर दिया, मैं कहता हूँ 12 और 0.4 था, 04 था, और चौथी मिनट चल रही थी, उसका 59 सेकेंड था, तब भी आप जाके जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ट्रेन है उसको पीछे से टक्कर मार देंगे, इजंट इट? तो अब 5 मिनट तक खतरा है, 12 से 12:05 तक, उसके बाद कोई खतरा नहीं, पॉइंट नंबर 1। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखनी है, अगर मैं इससे पहले का टाइम देखो, इमेजिन करो प्लेटफॉर्म नंबर 2 जो है उसने 11:57 पे, मान लीजिए 11:57 पे ट्रांसमिशन यानी कि अपनी ट्रेन को आगे भेजना स्टार्ट किया था। अब सोचो क्या होगा अगर ये 11:57 पे चला और मान लेते कि हर ट्रेन को 5 मिनट लगती है, 12:02 तक जा रहा होगा। अगर 12 बजे इन भाई साहब ने चालू किया तो फिर क्या होगा, हमारी ट्रेन P2 वाली ट्रेन को बीच में पीछे से टक्कर मार देगी। तो कहने का मतलब क्या है, आप सोचिए, आपको टोटल ट्रांसमिशन करने में 5 मिनट ही लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें, आप अगर यहां पर है, गौर करिए, अब ये टाइम है, मान लीजिए ये है 12 बजे का टाइम, और ये जितना डिस्टेंस है ये 5-5 मिनट का डिस्टेंस। ऑब्जर्व करिए कि इस डायग्राम को कैसे देख रहे हैं। अब हम चाहते हैं, अगर हमने ट्रांसमिशन करना स्टार्ट किया 12:05 तक, कोई और ट्रांसमिशन करना चालू नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसका जो हेड होगा वो हमारे टेल से टकरा जाएगा। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि 11:55 के बाद भी किसी ने ट्रांसमिट ना किया हो, बिकॉज अगर उसने ट्रांसमिट किया होगा तो उसकी टेल से हमारा हेड टकराएगा। फॉलो कर पा रहे हैं? तो अब ध्यान से समझिएगा, आपको जो ट्रांसमिशन करने में समय लगता है, ट्रांसमिशन टाइम क्या है ये लास्ट वीडियो में ऑलरेडी समझा चुका हूं बहुत ध्यान से, क्योंकि मुझे पता था इस पूरे चैप्टर में कहानी काम आएगी। कंफ्यूजन है, लास्ट वीडियो जाके देखिएगा, ठीक? तो ट्रांसमिशन टाइम, अब ये पैकेट है, मान लो ये ट्रेन नहीं है, पैकेट है, सेम आइडिया है। तो पैकेट को उतरने में जितना टाइम लगता है दैट इज ट्रांसमिशन टाइम। लेकिन अगर ट्रांसमिशन टाइम 5 मिनट है तो आपका जो वल्नरेबल टाइम है, यानी कि वो टाइम जिसमें कॉलिजन होने का खतरा है, वो डबल हो जाता है। और यही पूरी कहानी है, दैट वल्नरेबल टाइम इज इक्वल्स टू 2 इंटू ट्रांसमिशन टाइम। नाउ व्हाई 2 इंटू ट्रांसमिशन टाइम? क्योंकि अगर मैं 12 से 12:05 तक ट्रांसमिट कर रहा हूं सर, तो मुझे चाहिए कि 11:55 से और 12:05 तक ये 10 मिनट कोई कम्युनिकेट ना करे, इजंट इट? तो ये एक सिंपल सी कहानी है, और बाकी इस पूरे आइडिया के अंदर यही लिखा गया है। इस और डायग्राम में आप देखेंगे, अब देखिए कितने सारे कॉलिजन हो रहे हैं, है ना? टाइम इधर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये सही तरीके से चला गया। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेशन ने ट्रांसमिट किया कॉलिजन, ये कॉलिजन हो गया, ये पूरी तरह, और ये दूसरा पैकेट पूरी तरह शानदार तरीके से आगे चला गया। अब अगर इस प्रोटोकॉल को कंक्लूड करना है, पूरा आइडिया समझना है, तो एक ये आइडिया है, इसमें 4-5 मिनट लगेगा। बहुत ध्यान से पूरी बात सुनिएगा, एक वीडियो के अंदर सब कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। तो बहुत ध्यान से ये पूरा फ्लो चार्ट समझ लेंगे, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, आपसे बच के जाने वाला नहीं है, ठीक बात है? चलिए मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले कभी कभी क्या होता है ना, कंप्यूटर्स के अंदर वही प्रोटोकॉल का गेम है, मैं कॉलिजन कर रहा हूँ आप भेज रहे, मैं कॉलिजन कर रहा हूँ आप भेज रहे, कभी ना कभी मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे होता है ना, मैं सड़क पे जा रहा हूँ, सामने से कह रहा है मैं थोड़ा लेफ्ट में आया, वो भी लेफ्ट में आ गए, फिर मैं सोचा अच्छा फिर कॉलिजन होगा, मैं थोड़ा राइट में गया, वो भी राइट में आ गए। अब अगर रोमांटिक सिनेरियो है तो बढ़िया होगा, वरना आपको आपके एचओडी हो, सामने टीचर हो, फ्रस्ट्रेशन हो, यार मैं इधर जा रहा हूँ इधर ही आ रहा है, और बाद में पता लगा कॉलिजन हो ही गया। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अटेम्प्ट पहले से मान के चलते हैं कि भाई एक लेवल तक कोशिश करेंगे, अगर 2-4-5 बार कॉलिजन हुआ देखेंगे वो नंबर क्या है, बट अगर उसके बाद भी कॉलिजन हो रहा है, नमस्ते करेंगे कि आज का दिन खराब है, आज ट्रांसमिट करते हैं नहीं, थोड़ी देर बाद करेंगे। कैसे, मैं समझाता हूँ। आपने गेम स्टार्ट किया, सबसे पहले k = 0, यानी कि पहला अटेम्प्ट है, हम तो CSIT वाले हैं साहब, 0 से गिनती स्टार्ट करते हैं। इन्होंने अपना फ्रेम भेजा, TP प्रोपगेशन टाइम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। तो व्हाट इज प्रोपगेशन टाइम? प्रोपगेशन टाइम यानी कि, अच्छा इसके डिस्क्रिप्शन में लास्ट वीडियो का लिंक मैं रखूंगा, किसी को कंफ्यूजन है जाके चेक करना।
जहाँ पे मैंने ट्रांसमिशन प्रोपोगेशन दोनों पढ़ा है, बाकी पूरी प्लेलिस्ट है तो यू कैन ऑब्वियसली रिलेट टू दैट। सो नाउ 2 इंटू टीपी, मान लो एक स्टेशन सेंड करता है और उसके हिसाब से ओवरऑल डेटा को जाने में मान लीजिए 5 मिनट लगता है ना। तो डेटा को जाने में 5 मिनट लगेगा तो वापस आने में 5 मिनट और लगेगा। एक्नॉलेजमेंट, अब अलोहा के अंदर आंसरिंग नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पता लगता है डेटा सही पहुंचा कि नहीं पहुंचा? सर एक्नॉलेजमेंट आएगा। तो मैंने डेटा भेजा, 5 मिनट के अंदर एक्नॉलेजमेंट वापस आना था, मैंने 2 TP वेट किया, है ना। अगर 10 यानी कि मैंने 10 मिनट वेट किया, 5 मिनट जाने का 5 मिनट आने का, अगर 10 मिनट में एक्नॉलेजमेंट आ गया, यस सक्सेसफुल हो गया, बात खत्म हो गई। इसका मतलब मैं श्योर हूं ना तो कॉलिजन हुआ ना रिसीवर को कोई प्रॉब्लम हुई और सब तरीके से मामला सेटल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दिस इज अप्रॉक्सीमेट टाइम। जब एग्जैक्टली आप यूज करोगे तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा ज्यादा कम कर सकते हो, क्योंकि बीच में कुछ और भी जो लाइन है उसकी प्रोसेसिंग हो सकती है, रिसीवर हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा टाइम ले, ये सिर्फ आइडिया के लिए समझ रहे हैं, ओके। लेकिन अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, अब एक्चुअल गेम शुरू हुआ, आपका दिमाग चलना शुरू हो गया, यार क्यों नहीं आया एक्नॉलेजमेंट? रिसीवर को प्रॉब्लम है, रास्ते में कॉलिजन हुआ, हमें तो पता नहीं है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कोई भी गड़बड़ होगा रीट्रांसमिट करो ना, क्या दिक्कत है? तो पहला अटेम्प्ट था, पहले अटेम्प्ट याद कर लेता हूँ ताकि भूल ना जाऊँ। तो पहले 0 था, K+1 करो, मान लीजिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। अब यहां देखिए जो मैं आपसे बोल रहा था ना, कंडीशन आमतौर पे 15 मैक्स कंडीशन होती है, यानी कि 0 से 15 16 अटेम्प्ट हम करते हैं, बैक टू बैक 16 बार कोशिश करते हैं। अगर 16 के 16 बार कॉलिजन हुआ तो फिलहाल हम बोल देते हैं अबॉर्ट करो, बाद में ट्राई करेंगे, फिलहाल ट्रांसमिशन नहीं कर रहे, शायद बहुत ज्यादा कंजेशन हो गया नेटवर्क पे। लेकिन अभी तो हमारा वैल्यू कम है, अगर ये 15 है और मान लीजिए हमारा वैल्यू 1 है तो 1 कम है 15 से, कोई दिक्कत नहीं, वी कैन ट्रांसमिट। अब एक देखिए समझिए, क्या ट्रांसमिट हम तुरंत करेंगे? नहीं, ट्रांसमिट तुरंत नहीं करेंगे, मैं समझाता हूं क्यों। वही जो अभी मैं आपसे बता रहा था, एक स्टेशन हम है, एक स्टेशन कोई और है, A एंड B। अगर हम दोनों ने ट्रांसमिट किया और कॉलिजन हुआ तो फिर क्या होगा? दोनों फिर ट्रांसमिट करेंगे, फिर कॉलिजन होगा, दोनों फिर ट्रांसमिट करेंगे, फिर कॉलिजन होगा। और अगर ऐसे 10-20 स्टेशन है तो बस कॉलिजन कॉलिजन खेलते रहेंगे, हाथ कुछ आना नहीं है। तो अब क्या करें सर? हमें ये चाहिए कि दूसरा अटेम्प्ट हर कोई एक साथ ना करे, इजंट इट? भाई आप 2 मिनट रुक जाना, पहले मैं कर लेता हूँ, या मैं रुक जाता हूँ आप कर लो। एक रेंडमाइजेशन आइडिया क्रिएट करना है हमें, तो हम क्या करते हैं? हम एक रैंडम नंबर चूज करते हैं। अब मान लीजिए पहला कॉलिजन मेरा हुआ तो K की वैल्यू 1 हो गई दोनों के लिए, A के लिए भी 1 हो गई, B के लिए भी 1 हो गई। अब ये क्या कह रहा है? चूज अ रैंडम नंबर R फ्रॉम 0 to 2 raised to power K-1। फिलहाल K की वैल्यू 1 है तो 0 से 2 की पावर K बेस में -1 कर रहा है, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 - 1 यानी कि 1, यानी कि 0 और 1, दो नंबर में से एक नंबर चूज करना है। मान लो A ने चूज किया 0 और B ने चूज किया 1। अब इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है दोनों अब भी 0 0 चूज कर ले या दोनों 1 1 चूज कर ले। और फिर करना क्या है, ये अगेन इट डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। एक टाइम है वेट टाइम, यानी कि आपको तुरंत नहीं ट्रांसमिट करना, इतने समय वेट करने के बाद ट्रांसमिट करना है। और ये जो रैंडम नंबर है ये आप टीपी या टीएफआर, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन, या तो प्रोपोगेशन से या तो ट्रांसमिशन, कोई भी एक स्टैंडर्ड यूनिट लेना है ना, बेसिकली उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मान लीजिए अगर ए ने चूज किया 0 और बी ने चूज किया 1, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, यानी कि ए को वेट नहीं करना, ए तो तुरंत जाके ट्रांसमिट करेगा। बट बी ने चूज किया 1, सो 1 इंटू एनीथिंग इज दैट थिंग। तो मान लीजिए बी को पता लगा कि यार मेरे को पहले टीपी वेट करना, उसके बाद मेरे को परमिट है दोबारा ट्रांसमिट करने की, तो अब क्या होगा? कॉलिजन नहीं होगा। समझ रहे हैं? हालांकि यहां भी आप सोचिए 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 और 1 1 पे फिर कॉलिजन होगा, क्योंकि 0 0 पे दोनों में से किसी ने वेट नहीं किया, 1 1 पे दोनों ने वेट किया। तो अगेन जब दोनों ट्रांसमिट करेंगे फिर एक टाइम पे करेंगे। बट 0 1 और 1 0 वाले दो केस होंगे जहां पे 50% चांसेस बात का कि कॉलिजन ना हो। अगर फिर भी कॉलिजन होता है तो देखिए क्या होगा, अगली साइकिल में के की वैल्यू 2 होगी। जब 2 raised to power 2 - 1 करूंगा तो रैंडम नंबर की रेंज होगी 0 1 2 3, isn't it? तो अब कॉलिजन होने के चांस 50% रह जाएंगे, क्योंकि आप चार में से कोई मान लीजिए 25 रह जाएंगे, ओवरऑल का 25, क्योंकि आप कोई नंबर चूज करोगे, मैं कोई नंबर चूज करूंगा। मान लीजिए मैंने चूज किया 1, आपने चूज किया 3, तो मैंने 1 यूनिट वेट किया, आपने 3 यूनिट वेट किया, लेकिन मैं पहले निकल गया, बाद में आया। वहां भी अगर किस्मत बहुत खराब है, दोनों बराबर चूज करेंगे तो फिर कॉलिजन होगा। बट दैट इज द एंटायर आइडिया। तो मेरे ख्याल से अलोहा की क्या ब्यूटी है, और ये पूरा का पूरा प्रोटोकॉल यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो 10 नंबर में बिंदास लिख के आना, सब कुछ बता दिया है फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट। अगर
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात है तो इस पे 1-2 न्यूमेरिकल और सॉल्व करना है। इस पैटर्न पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, मजा आएगा आपको करके। ये पैटर्न कैसा लगा आपको मुझे बताना। मैं यहाँ थोड़ी लंबी वीडियो बना रहा हूँ, बट उनके लिए सर जो सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, है ना, मेरा थोड़ा सा उत्साहवर्धन करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आने वाले टाइम में और कौन कौन सी वीडियोस चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। भगवान आप सभी को खुश रखे।